नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज मैं आपको सिद्ध बाबा काशीगिरी जी मंदिर में लेकर चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से युवा जो हैं जो हनुमान जी का स्वरूप धारण करेंगे, यानी कि हनुमान जी का मुकुट धारण करेंगे, वह किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं। आज हमने इन युवाओं से बात भी की कि उन्हें किस प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी हमने पूरी विस्तार से जानकारी ली और यह भी जाना कि यह प्रथा कब से शुरू हुई बड़े हनुमान जी बनने की, यानी कि रामलीला के दिनों में झज्जर में जिस प्रकार से 4-5 दिन तक हनुमान जी का मुकुट धारण करके युवा शहर की परिक्रमा करते हैं, 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं, कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके अलावा एक बात और जानकारी मैं दे दूं, जब ये युवा हनुमान जी का मुकुट धारण करके शहर के भ्रमण पर निकलते हैं तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोगों को विश्वास है कि यह युवा हनुमान जी का सच्चा स्वरूप हैं। लोग आशीर्वाद लेते हैं, जिनकी मन्नत पूरी हो चुकी हैं वह उन्हें अपने घर में आमंत्रित भी करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं किस प्रकार से जो युवा हनुमान जी का स्वरूप धारण करेंगे उन्होंने क्या कहा और मंदिर कमेटी के अन्य सदस्यों ने हमें क्या जानकारी दी। नमस्कार, आज मैं पहुंचा हूं सिद्ध मंदिर बाबा काशीगिरी में। यहां पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो युवा हनुमान का स्वरूप धारण करते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये हनुमान बनाने की जो प्रथा है कब से चली आ रही है और किस प्रकार से आज भी ये इस प्रथा को निभा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से अब ये बच्चे जो हैं तैयारियां कर रहे हैं। ये दशहरे से पहले 3-4 दिन पहले रामलीला में जाते हैं, दिन की जो रामलीला होती है, और हनुमान जी का मुकुट धारण करके पूरे शहर की परिक्रमा करते हैं। लोगों की बड़ी आस्था होती है, 40 दिन का व्रत भी रखते हैं जो बच्चे हनुमान जी का स्वरूप धारण करते हैं। तो आज हम इनसे भी बात करेंगे और मंदिर कमेटी के सदस्यों से भी बात करेंगे। हाँ जी, आप अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा है जी। सुभाष जी, ये बताइए कि मंदिर बाबा काशीगिरी से पिछले काफ़ी लंबे समय से हनुमान जी का स्वरूप धारण किया जाता है रामलीला के दिनों में, तो ये प्रथा कब से शुरू हुई? ये प्रथा हमारी पाकिस्तान से चलती आ रही है और उसके बाद विभाजन के बाद हम अपने यहाँ झज्जर शहर में आए हैं और हमारे काशीगिरी मंदिर के अंदर ये जो हमारी परंपरा है चलती आ रही है। इसके अंदर हमारे मंदिर की कमेटी और सभी सदस्य बहुत अच्छी तरह सहयोग और हमारे साथ चलते हैं और इसके लिए हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सभी हमारा मंदिर वाले ही खर्च उठाते हैं। तो सुभाष जी, ये बताइए, जो युवा हनुमान जी का स्वरूप धारण करते हैं, हनुमान जी का मुकुट है, उसका वजन कितना होता है? देखो जी, वजन तो हमने कभी तोला नहीं है, जो होता है प्रभु की इच्छा है। जितना भी आता है मालिक अपने आप शक्ति देते हैं उसके अंदर। नहीं, फिर भी एक जैसे दर्शकों को ये पता चले ना भाई 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, तो वो एक जो नहीं, ये तो फिर ऐसे है जी, अगर वजन अगर वेट करते तो इसका 25 से 30 किलो का वजन मिलेगा। और ये परंपरा हमारे पहले पिताजी श्री उत्तम चंद जी वर्मा चलाते आ रहे हैं और उसके साथ फिर हमारे पास पूरे ही युवा साथी हमारे साथ जुड़ गए, पूरे मंदिर की कमेटी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो जो युवा इसको धारण करते हैं साल में एक बार जो रामलीला के दिन आते हैं, तो उनके कुछ नियम वगैरह भी हैं? हाँ जी, उनके नियम वगैरह हैं। वो पूरे 41 दिन के व्रत रखते हैं जी और ब्रह्मचारी का पालन करते हैं और अपना ज़मीन पे सोते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, वो भी बिना नमक मिर्च का। तो ये दशहरे से कितने दिन पहले आरंभ होती है सवारी? ये हमारी सवारी दशहरे से 3 दिन पहले होती है, अष्टमी, नवमी, दसवीं और भरत मिलाप वाले दिन हमारी ये संपूर्ण होती है। तो जो युवा हनुमान जी का मुकुट धारण करते हैं, क्या वो सिर्फ रामलीला तक सीमित हैं या अन्य शहर की परिक्रमा भी करते हैं? पूरे शहर की परिक्रमा करते हैं और घरों में भी जाते हैं। जिनकी मनोतियाँ पूरी होती हैं वो अपने बुलाते हैं, अपने अपने घर बुलाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते हैं और अपनी मनोती जो लेते हैं हर साल वो हनुमान जी को अपने चरणों में सौंपते हैं कि हमारी मनोतियाँ पूरी हो चुकी है। अच्छा सुभाष जी, आप काफ़ी लंबे समय से इस कार्य से जुड़े हैं। अब जिस प्रकार से आधुनिकता का समय आ रहा है, लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, टीवी में व्यस्त हैं, अब आप क्या देखते हैं कि अब भी वही आस्था है जो पहले थी या बढ़ी है या घटी है? हनुमान जी की आस्था बहुत बढ़ने लग रही है। पहले झज्जर के अंदर सिर्फ 2 ही स्वरूप निकलते थे, उसके बाद 5 हुए, 5 के बाद 7 हुए, 7 के बाद मेरे ख्याल में पूरे शहर में 12-13 स्वरूप बन रहे हैं। तो आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हनुमान जी की।
चीनू जी, आप मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, बड़ा सहयोग भी करते हैं, आपकी धार्मिक रुचि भी है। किस प्रकार से मंदिर कमेटी इनका सहयोग करती है? इनका मंदिर कमेटी पूरा सहयोग करती है जी, सारे प्रकार के, चाहे इनको किसी भी चीज़ की मतलब ज़रूरत है वो अवेलेबल करवाती है, चाहे वो कुछ भी है। मंदिर कमेटी पहले ये खुद करा करते सारे काम, लेकिन अब कुछ सालों से मंदिर कमेटी ने संभाल रखा जी सारा काम। तो जो इनको जो जिस भी चीज़ की अवेलेबल होती है, मतलब ज़रूरत होती है, वो चीज़ अवेलेबल करवाती है, चाहे वह कुछ कैसी भी चीज़ है, मतलब कहीं से बाहर से आनी है, पानीपत से आनी है, दिल्ली से आना है कोई सामान, वो सारा का सारा मंदिर अवेलेबल करवाता है। अब जैसे मंदिर ने अब 21 दिन का मतलब पाठ शुरू करवा रखा है, यहाँ पर शाम को कीर्तन होता है, युवा इकट्ठे होते हैं, वो सारा का सारा मंदिर कमेटी करता है। आप ये बताइए, जब इस पूरे कार्यक्रम का समापन होता है श्रद्धापूर्वक, तो क्या क्या कार्यक्रम उस दिन आयोजित किए जाते हैं? उसमें आयोजित ये कार्यक्रम होता है जी, पहले नवरात्रे से हमारे मतलब रामायण का पाठ रखा जाता है मंदिर में, और वो मतलब द्वादशी तक चलता है, एकादशी तक चलता है, जो उनसे 11 दिन का होता है, और 12वें दिन उसका भोग होता है। उसमें मतलब कि जितने भी हनुमान स्वरूप हमारे 41 दिन के व्रत रखते हैं, उनके मतलब वो खुलता है, उदापन होता है, उसका व्रत खुलता है, तो उसके लिए भंडारा करते हैं हम पूरा, मतलब जोर शोर से पूरा भंडारा होता है जी, लंगर होता है पूरा। आप अपना नाम बताओ। हेमंत वर्मा। हेमंत, पहली बार बन रहे हैं आप, हनुमान का स्वरूप धारण कर रहे हैं, या इससे पहले भी किया है? नहीं, इससे पहले भी किया है, दूसरी बार बन रहा है। दूसरी बार किया है, तो कैसा अनुभव हुआ है आपको? सही अनुभव है सर। सही अनुभव। बाबा शक्ति देते हैं, बड़ा मूर्ति सब स्वरूप उठाते हैं। तो 41 दिन क्या क्या व्रत में क्या क्या पालना करते हैं आप लोग? सर एक महीने तो 41 दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और एक टाइम खाना खाते हैं बिना नमक मिर्च के, और ज़मीन पे सोते हैं, नंगे पैर रहते हैं। तो आप करते क्या हैं? स्टडी करते हैं। तो प्रभावित नहीं होती है वो 1 महीना, जैसे आप यहाँ लगे रहते हैं, तो 1 महीना आपकी पढ़ाई प्रभावित होती है या नहीं होती है? नहीं, और ज़्यादा होती है सर इससे मतलब आपको ऊर्जा मिलती है, पढ़ने के लिए भी ऊर्जा मिलती है। तो क्या अब आपका लक्ष्य अगले साल भी ऐसा ही होगा कि इस अनुभव के बाद? बाबा की मर्जी है सर। बाबा की मर्जी। नाम बताओ अपना। नयन अंश। नयन, कितने साल के हो आप? 14 वर्ष के। तो पहली बार बनोगे हनुमान या? पहली बार। पहली बार। कैसे मन में आया? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक मेरा साथी है, उसने मूर्ति बनाई है, उसमें मैं 2 दिन उसमें अपना सहयोग दूंगा ज़रूर। नहीं, आप हनुमान जी का स्वरूप धारण करेंगे तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? यही बस हमारे को सुभाष वर्मा जी ने दी है, और मतलब ये बहुत ही पहले से देते आ रहे हैं हमारे को सीख के, तुम भी बनो, तुम भी बड़े हो जाओगे तब भी तुम भी बनोगे। हम शुरू से मंदिर से यहीं से होते आ रहे हैं। अब ये आप बच्चे हैं, छोटे हैं उम्र में, अब 40 दिन किस प्रकार से आप कर रहे हैं? अब कितने दिन हो गए हैं आप? अभी हम 11 के रखते हैं, जो बड़े स्वरूप बनते हैं वो 41 के होते हैं। तुम्हारे को अब कितने दिन हो गए? अब हमको 11 दिन हो गए हैं। पूरे 11 दिन हो जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ जी। तो जो ये नियम है इसकी पालना करते हो? हाँ जी। तो ये पहला अनुभव है आपका? हाँ जी। हाँ, अपना नाम बताइए। जितेंद्र वर्मा। जितेंद्र जी, इससे पहले भी आपने हनुमान जी का स्वरूप धारण किया है? हाँ जी। कितनी बार? 4 बार। 4 बार। तो आपका अनुभव क्या रहा है? बाबा की शक्ति रहता है जो ऑटोमेटिक अपने आप ही। पहली बार आपने क्या सोच के स्वरूप धारण किया था? बस लगन बाबा की। बाबा हनुमान जी की या बाबा काशीगिरी जी की? दोनों की। दोनों की। हाँ जी। तो आप 4 साल से लगातार, अब 5वां साल है आपको? 6ठा साल है बस। अच्छा, 6ठा साल है आपको। तो आप क्या एक अलग सी ऊर्जा मिलती है आपको, कैसा अनुभव करते हैं आप? बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। ये हमारी पारंपरिक वो चल रही है, घर में कोई ना कोई बनता रहता है, पारिवारिक है। हाँ जी। तो आप जैसे आप बता रहे थे 20-25 किलो का वजन होता है उस मुकुट में, तो कभी आपको अंदर से ऐसी थकावट सी महसूस हुई या? कितने घंटे का सफ़र होता है ये जो आप निकलेंगे? 7-8 घंटे हो जाएंगे। 7-8 घंटे आप उसी स्वरूप के अंदर शहर का भ्रमण करते हैं? हाँ जी। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम राघव रंजन है। राघव, आप इससे पहले भी आपने हनुमान जी का स्वरूप धारण किया है? हाँ जी, मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ, और इस बार बाबा की इच्छा से दूसरी बार करने जा रहा हूँ। राघव, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? जैसे बचपन से ही हम जैसे नगर परिक्रमा होती है या फिर बाबा जी का मुकुट धारण करके जाते हैं, तो बचपन से ही जा रहे हैं हम, तो वैसे देख के थोड़ी उत्सुकता बढ़ी है, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी ऐसे स्वरूप धारण करें। तो बस बाबा की इच्छा है, बाबा शक्ति देते हैं, अब दूसरी बार बाबा की इच्छा से करने जा रहे हैं।
अच्छा राघव, एक और बात बताइए, जिस प्रकार से हमने देखा है हनुमान जी का जो स्वरूप है, मुकुट है, बिल्कुल बंधा हुआ होता है, मतलब सांस लेने के लिए भी मेरे ख्याल बड़ी कठिनाई होती है, तो वो उसको उस ऊर्जा को कैसे प्राप्त करते हैं? बस बाबा शक्ति देते हैं, जो भी करते हैं बाबा करते हैं, हम तो हमने बाबा पे छोड़ रखा है सब कुछ। तो जब वो आप मुकुट धारण करते हैं तो और कोई दिमाग में आलतू फालतू की बात नहीं आती? सिर्फ बस राम नाम चलता रहता है दिमाग में और कुछ नहीं। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बस राम जी से। तो कोई थकावट वगैरह होती है शरीर के अंदर? ये बहुत अच्छी है कि जैसे अगर हमें थोड़ी बहुत थकावट लगती भी है, अगर शरीर दुखता है, तो अगर हम जैसे घर हम सो जाते हैं यहाँ पे मंदिर में आके, अगर हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल थकावट ऐसे दूर हो जाती है, जैसे बाबा ने खुद आके हमें ऐसे आशीर्वाद दिया हो कि भाई ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होती। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो आपकी जो 41 दिन है, ये बड़ी परीक्षा होती है आपकी, ये एक टाइम भोजन करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, तो आपकी पढ़ाई कहीं प्रभावित होती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। हम जैसे एक टाइम भोजन करना होता है, तो पूरे दिन यूँ है कि कॉलेज भी अगर जाना होता है तो हम चले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। घर पे बैठ के या फिर मंदिर में बैठ के कोई किताब पढ़ ली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर उधर भ्रमण करना तो होता ही नहीं, ना किसी और दूसरी चीज़ पे ध्यान देना होता है, बस अपना खुद पे, बाबा जी पे और पढ़ाई पे। तो ये आप देख रहे हैं, ये वो हनुमान जी के स्वरूप हैं, या हम मुकुट कह सकते हैं, जो कि जो युवा हनुमान का स्वरूप धारण करेंगे वो डालेंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसके संबंध में भी अभी बात करेंगे हम। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम दिनेश दुजाना है और ये परंपरा बहुत पुरानी है, हमारे बुजुर्ग इसको चलाते आ रहे हैं। हमारे ताऊ जी उत्तम चंद जी वर्मा जी यहाँ जब बंटवारे के बाद यहाँ आए तब से उन्होंने इस कार्य को संभाला, और ये स्वरूप वो खुद ही तैयार करते थे और नए नौजवान बच्चों को उसमें स्वरूप धारण करवाते थे, और अपने जीवन काल में जब तक वो जिए इसी भक्ति में लगे रहे। वो जब उनका अंत समय आया तो भी वो बाबा जी के चरणों में ही थे। दशहरे का दिन था, अष्टमी और नवमी को जब उन्होंने हनुमान जी का स्वरूप तैयार करवाया, उनकी नगर परिक्रमा कराई, और दशमी के दिन उन्होंने अपना श्वास छोड़े, तो उस वक्त भी वो इसी भक्ति में ही थे, लीन थे। और उसके बाद से हमारे बड़े भाई सुभाष वर्मा जी इस परंपरा को चलाते हुए आ रहे हैं। तब से आज तक हर साल दशहरे के दिन नवरात्रों में 3 दिन नगर परिक्रमा होती है और 41 दिन के व्रत होते हैं बच्चों के, और जो भी नौजवान इस स्वरूप को धारण करते हैं, और जो भी नियम होते हैं हम बड़े भाई साहब से हमारे को निर्देश देते रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और उसके हिसाब से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं, सभी साथी हैं, हमारे मंदिर कार्यकारिणी हैं, और सभी मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। हमारे को मंदिर बाबा काशीगिरी जी के प्रधान से और उनकी कमेटी से पूरा सहयोग मिलता है। हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, या जैसे आप देख रहे हैं ये स्वरूप है, इनका श्रृंगार भी होता है। एक एक स्वरूप के श्रृंगार के ऊपर भी 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, और लगभग 2 या 3 साल में हमें इसका दोबारा से रिनोवेशन कराना पड़ता है। और जो भी खर्चा होता है वो सारा हमारा मंदिर बाबा काशीगिरी की कमेटी प्रदान करती है, और जो भी सहयोग होता है वो सब मंदिर की तरफ से होता है। प्रधान हिमांशु जो हैं वो हमारा खूब सहयोग करते हैं, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को उत्साहित करते रहते हैं। पूरी कार्यकारिणी का हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जो भी ये परंपरा चली आ रही है इसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है, दिन प्रतिदिन इसमें उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। पहले कुछ चंद लोग ही इसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज बहुत बड़ी संख्या में नौजवान, युवा और बुजुर्ग भी जो हमें निर्देश दे रहे हैं उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है, और जो नौजवान साथी हैं उनका सहयोग मिलता है। एक के बाद एक हमारे पास एडवांस बुकिंग ये रहती है कि इस बार हम स्वरूप धारण करेंगे, हमारा नंबर लगाया जाए, हमारा नंबर लगाया जाए। तो इसमें बाबा की श्रद्धा कहीं भी कम नहीं हो रही। बाबा जी की श्रद्धा, बालाजी की श्रद्धा, हनुमान जी की श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों में इसकी आस्था बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रभु जी इतनी शक्ति देते हैं और इसके कुछ भी महसूस नहीं होता। इसमें लगभग 30 से 40 किलो का वजन रहता है, इसके बावजूद इसके पीछे एक लाठी लगाई जाती है, इसके ऊपर एक छतर भी लगता है, और उसके बाद जब आप इसको धारण करते हैं तो लगभग 40 किलो का इसके अंदर वजन हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो हमने इनका अनुभव सुना है, जो भी इसको धारण करते हैं वो बताते हैं कि हमें इसके कोई भी हमें इसका भार महसूस नहीं होता। एक फूल की तरह ये हमारे सिर पर रखा होता है, जैसे बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हो। ये स्वरूप आरव वर्मा ने अपने हाथों से तैयार किया है। छोटा सा बच्चा है 8-9 साल का, और 6ठी 7वीं में वो पढ़ता है, और उसको लगन लगी है, और उसने ये खुद ही अभी नवरात्रों के अंदर इसको तैयार किया है। उसने अपने हाथ से ही सब कुछ अपने लिए तैयार किया है। ये दोनों बच्चे, आरव और ये नयन,
हंस इसको अष्टमी, नौवीं और दसवीं और राज तिलक के दिन ये 2-2 दिन दोनों बच्चे इसको धारण करेंगे।